हाँ, क्लास 9 था। आज हम बात करेंगे एटॉमिक मॉडल की। ठीक है। और एटॉमिक मॉडल में सबसे फर्स्ट मॉडल जो दिया था वो टॉमसन ने दिया था, तो टॉमसन की मॉडल की बात करते हैं। टॉमसन ने फर्स्ट मॉडल प्रस्तुत किया था एटम के संबंध में। उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि एटम इज मेड बाय पॉजिटिव पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन। एटम इज मेड बाय पॉजिटिव पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन। जो आपका एटम है किससे मिलकर बना होता है? एटम इज मेड बाय पॉजिटिव सब्सटेंस। पॉजिटिव सब्सटेंस, एटम इज मेड बाय पॉजिटिव सब्सटेंस एंड इलेक्ट्रॉन। एटम इज मेड बाय पॉजिटिव सब्सटेंस एंड इलेक्ट्रॉन। एटम जो मिलके बना है पॉजिटिव सब्सटेंस और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। ठीक है। इट इज़ अ स्फेरिकल इन शेप। एटम जो होता है आपका स्फेरिकल इन शेप होता है और न्यूट्रल इन कैरेक्टर होता है। स्फेरिकल इन शेप होता है और न्यूट्रल इन कैरेक्टर होता है। एटम इज अ स्फेरिकल इन शेप, स्फेरिकल इन शेप एंड न्यूट्रल इन कैरेक्टर। स्फेरिकल होता है और न्यूट्रल इन नेचर का होता है। न्यूट्रल नेचर का होता है और इसमें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन आपके इम्बिडेड रहते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इम्बिडेड रहते हैं, ऐसे इम्बिडेड रहते हैं जैसे कि आपका कोई तरबूज हो, तरबूज में उसके बीच। तभी हम इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन आपके ऐसे धसे रहते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। इनको इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, तो इलेक्ट्रॉन आपके एटम के अंदर धसे रहते हैं। इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर धसे रहते हैं और ऐसे धसे रहते हैं जैसे कि आपका तरबूज में उसके बीज धसे रहते हैं, ऐसे ही आपका इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर धसे रहते हैं। ये आपका प्लम पुडिंग मॉडल भी, इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं और ये टॉमसन का मॉडल भी है। तो एटम, टॉमसन ने क्या कहा कि एटम आपका न्यूट्रल इन कैरेक्टर का है, न्यूट्रल है, स्फेरिकल इन शेप है, न्यूट्रल है। ठीक है। लेकिन ये भी कहता है कि एटम के अंदर पॉजिटिव पोर्शन है। एटम के एंटर जो आपका एटम जब पॉजिटिव पोर्शन, ये पूरा का पूरा पोर्शन जो एटम है ये पूरा का पूरा पॉजिटिव पोर्शन है। ये पूरा का पूरा जो भी देख रहे हैं आप, जैसे आपका ये है, ये आपका एटम है, ये एटम है। ठीक है, ये एटम है। न्यूट्रल कहा, कहा तो न्यूट्रल, लेकिन इसमें पॉजिटिव पोर्शन है। ये पूरा अंदर का पोर्शन ये पूरा पॉजिटिव है। एटम इज न्यूट्रल इन कैरेक्टर कहा, एटम न्यूट्रल है यानी कि कोई चार्ज नहीं है, बट ये अंदर का पोर्शन पॉजिटिव है। और इस अंदर के पोर्शन में क्या है? अंदर के पोर्शन, ये जो आपका अंदर का पोर्शन देख रहे हैं वो आपका पॉजिटिव है और उसमें इलेक्ट्रॉन इम्बिडेड है, इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं और ऐसे धसे हुए हैं जैसे कि आपका तरबूज होता है और तरबूज में उसके बीज। तो तभी हम इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है। अब ये मॉडल कैसे फेल हो गया? इस मॉडल का क्या लिमिटेशन है? इस मॉडल की लिमिटेशन ये है कि आपका यह मॉडल एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाया। एटम का न्यूट्रल, एटम न्यूट्रल होता है, कैसे न्यूट्रल होता है इसके बारे में नहीं बता पाया कि हाउ एटम इज न्यूट्रल इन कैरेक्टर। क्योंकि आपका टॉमसन का मॉडल कहता है कि एटम न्यूट्रल इन कैरेक्टर है, बट आपका पॉजिटिव पार्टिकल वाला स्फीयर है, पॉजिटिव पार्टिकल है, अंदर पूरा का पूरा पॉजिटिव पार्टिकल है और उसमें इलेक्ट्रॉन इम्बिडेड है और कहता है फिर कि न्यूट्रल है। तो एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाया। एटम इज अ पॉजिटिव पार्टिकल स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन इज इम्बिडेड इन दिस स्फीयर और न्यूट्रल कैरेक्टर कह रहे हैं। तो आपका एटम की स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाया टॉमसन। दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन, आपके इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर इम्बिडेड रहते हैं, धसे रहते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उनका स्पिन कैसा होगा, किस प्रकार से वो आपका रोटेशन करेंगे, इसके बारे में भी आपका नहीं बता पाया। तो तब ये मॉडल आपका फेल हो गया। ठीक है। तो एटम की ओवरऑल कहा जाए तो आपका टॉमसन का मॉडल एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। न तो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर पाया, न इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर पाया। तो आपका देखिए, तो टॉमसन का मॉडल क्या कहता है? टॉमसन का मॉडल कहता है कि जो एटम है दो सब्सटेंसों से मिलकर बना है। एटम दो सब्सटेंसों से मिलकर बना है, एक तो पॉजिटिव सब्सटेंस है, देन इलेक्ट्रॉन है। एटम पॉजिटिव सब्सटेंस और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। और न्यूट्रल इन कैरेक्टर वाला स्फीयर है। पॉजिटिव सब्सटेंस और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है और न्यूट्रल इन कैरेक्टर वाला क्या है? स्फीयर है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पॉजिटिव सब्सटेंस के अंदर धसे होते हैं। जो आपके इलेक्ट्रॉन है, जो आपका पॉजिटिव सब्सटेंस है उसके अंदर धसा होता है। ये आपका टॉमसन का मॉडल कहता है।
ठीक है। तो आपका यही मॉडल, आपका मॉडल फेल क्यों हो गया? मॉडल फेल इसलिए हो गया क्योंकि आपका एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाया, ये नहीं बता पाया कि एटम कैसे न्यूट्रल होता है और इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से आपके क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से आपके स्पिन करते हैं, इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी क्या होती है, इसके बारे में भी आपका ये मॉडल फेल हो गया। ठीक है। बट ये मॉडल थॉमसन को, इस मॉडल के लिए नोबेल प्राइज़ दिया था क्योंकि थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था और सबसे फर्स्ट एटॉमिक मॉडल उसने प्रस्तुत किया था। उसका जो दूसरा मॉडल था वो था आपका रदरफोर्ड का मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड का मॉडल क्या था? रदरफोर्ड के मॉडल में आने से पहले उसका कुछ एक्सपेरिमेंट देखते हैं। रदरफोर्ड ने क्या किया था? रदरफोर्ड ने आपका एक हल्की, आपकी क्या कहते हैं, गोल्ड की एक फॉयल ली थी। रदरफोर्ड ने क्या की थी? गोल्ड की एक फॉयल ली थी, गोल्ड की एक फॉयल ली थी। ठीक है, गोल्ड की फॉयल और उसके पीछे आपका जिंक सल्फाइड का एक स्किन लगा दिया था। ये जिंक सल्फाइड का स्किन हो गया। गोल्ड की फॉयल ली थी और ये पीछे से आपका ये जिंक सल्फाइड का स्किन था। ये आपका स्क्रीन है जो कि जिंक सल्फाइड का स्किन लगाया था और गोल्ड की एक फॉयल थी। ये गोल्ड की फॉयल थी, गोल्ड की फॉयल। अब इस गोल्ड की फॉयल में रदरफोर्ड ने क्या किया था? रदरफोर्ड ने अल्फा रेज की बम्बार्टमेंट कराई। रदरफोर्ड ने गोल्ड की एक फॉयल ली और उसमें अल्फा रेज की बम्बार्टमेंट कराई। अल्फा रेज की बम्बार्टमेंट कराई, अल्फा रेज इस फॉयल से पास कराए। अल्फा रेज इस फॉयल से पास कराए तो क्या उसने क्या ऑब्जर्व किया? उसने क्या ऑब्जर्व किया? उसने ये ऑब्जर्व किया कि 90% अल्फा रेज आपके ये स्किन को टच कर गए, 90% अल्फा रेज स्किन में आ गए। जो 90% अल्फा रेज थे वो आपके स्किन में आ गए, 90% अल्फा रेज स्किन में आ गए। कुछ रेज क्या थी? कुछ रेज आपकी गायब हो गई, पता ही नहीं चला कहाँ गई। कुछ रेज आपकी गायब हो गई और बहुत कम रेज आपके बैक हो गए, बहुत कम रेज आपके बैक हो गई। तो तीन चीज़ें उसने ऑब्जर्व की। ऑब्जर्व किया क्या? कि मोस्ट रेज आपकी क्या होगी? फॉयल को पार कर गए। मोस्ट रेज यानी कि 90% रेज आपके गोल्ड की फॉयल को पार कर गए और स्किन में दिख गए। कुछ रेज आपके क्या हो गए? डिसअपेयर हो गए। कुछ रेजों के बारे में पता ही नहीं चला कहाँ गए, फॉयल के अंदर रह गए। और कुछ रेज आपके वापस आ गए, कुछ रेज आपके बैक हो गए। तो तीन चीज़ें देखी उसने। क्या देखी? कि 90% रेज तो आपके क्या हो गए? 90% रेज आपके गोल्ड फॉयल को पार कर गए, 90% रेज आपके गोल्ड फॉयल को पार कर गए। कुछ रेज क्या थी? डिसअपेयर हो गई, गोल्ड फॉयल के अंदर ही रह गई। और बहुत कुछ कम रेज आपकी बैक हो गई। तो उसने क्या कंक्लूजन निकाला? अब इस मॉडल से उसने क्या कंक्लूजन निकाला? उस मॉडल से उसने ये कंक्लूजन निकाला कि एटम इज अ हॉलो स्फीयर। रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकाला कि एटम इज अ हॉलो स्फीयर। एटम इज अ हॉलो स्फीयर कहा। और उसने एटम इज अ हॉलो स्फीयर क्यों कहा? क्योंकि एटम इज अ हॉलो स्फीयर इसलिए क्योंकि आपका 90% रेज क्या हो गई? गोल्ड फॉयल को पार कर गई। 90% रेज गोल्ड फॉयल को पार कर गई। इट मीन्स आपका एटम हॉलो होगा तभी पार कर गई। एटम आपका हॉलो होगा तभी सारी की सारी रेज क्या होगी? स्क्रीन में आ गई और गोल्ड फॉयल को पार कर गई। तो एटम इज अ हॉलो स्फीयर। दूसरी चीज उसने क्या देखी? दूसरी चीज उसने देखी इट्स ओवरऑल मास। इट्स ओवरऑल मास डिपेंड सेंटर पोर्शन नॉन एज न्यूक्लियस। एटम का ओवरऑल मास, एटम का ओवरऑल मास उसके सेंटर पोर्शन पे डिपेंड करता है जिसको कि आप न्यूक्लियस कहते हैं। इट्स ओवरऑल मास डिपेंड सेंटर पोर्शन नॉन एज न्यूक्लियस। एटम का ओवरऑल मास उसके सेंटर पोर्शन पे डिपेंड करता है जिसको कि आप क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। अब ऐसा क्यों कहा? एटम का ओवरऑल मास उसके सेंटर पोर्शन पे डिपेंड करता है जिसको कि न्यूक्लियस कहते हैं। फर्स्ट जो आपका ऑब्जर्व किया था कि 90% आपके गोल्ड फॉयल को पार कर गए, इसका मतलब ये हुआ कि एटम इज अ हॉलो स्फीयर हो गया।
फिर कुछ रेज आपके डिसअपियर हो गए, पता ही नहीं चला कुछ रेज के बारे में। तो उसके बारे में उसने रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन किया कि आपका एटम के अंदर एक ऐसा सब्सटेंस है जिस पर पूरा एटम का मास डिपेंड करता है। तो एटम का जो ओवरऑल मास है उसके सेंटर पोर्शन पर डिपेंड करता है। सेंटर पोर्शन में एक ऐसा चीज़ होता है जिसपे कि एटम का ओवरऑल मास डिपेंड करता है, और सेंटर पोर्शन को क्या कह दिया उसने, न्यूक्लियस कह दिया। और तीसरी चीज़ कि कुछ आपके इलेक्ट्रॉन वापस हो गए। अब जो न्यूक्लियस होते हैं, देखो न्यूक्लियस क्या करते हैं, न्यूक्लियस आपका पॉजिटिव पार्टिकल होता है। न्यूक्लियस, रदरफोर्ड ने कहा कि न्यूक्लियस इज अ पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस इज अ पॉजिटिव चार्ज हैविंग फाउंड इन प्रोटॉन। न्यूक्लियस आपका पॉजिटिव चार्ज है और उसमें क्या पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है, कह दिया रदरफोर्ड ने। पॉजिटिव चार्ज होता है और उसमें प्रोटॉन पाया जाता है जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन इज इम्बिडेड, इलेक्ट्रॉन इज सराउंडेड अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन इज राउंडेड अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर राउंड करते हैं। इलेक्ट्रॉन इज रोटेट अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन आपके न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन इज रोटेट अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को एक अट्रैक्टिव फोर्स के द्वारा क्या करता है, अटैच करता है, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो ये रदरफोर्ड का मॉडल था। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या किया रदरफोर्ड ने, गोल्ड की एक फॉयल दी थी। गोल्ड की फॉयल में अल्फा रेज की क्या की, बम्बार्टमेंट की। गोल्ड की फॉयल में अल्फा रेज की बम्बार्टमेंट की, अल्फा रेज की बम्बार्टमेंट की। और फिर उसने क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व ये किया कि 90% रेज क्या कर दे, गोल्ड की फॉयल को पार कर गए। कुछ 8% रेज आपके डिसअपेयर हो गए और 2% रेज जो थे वो आपके बैक हो गए। और उससे उसने क्या कंक्लूजन निकाला, उसने ये कंक्लूजन निकाला कि एटम इज अ हॉलो स्फीयर। एटम जो होता है हॉलो स्फीयर होता है। और हॉलो स्फीयर क्यों होता है, एटम इज अ हॉलो स्फीयर हैविंग न्यूट्रल इन चार्ज। एटम आपका हॉलो स्फीयर होता है। और हॉलो स्फीयर क्यों होता है, क्योंकि 90% रेज पार हो गई इसलिए हॉलो है। दूसरा उसने क्या कहा कि इट्स ओवरऑल मास डिपेंड सेंटर पोर्शन नॉन एज न्यूक्लियस। इसका जो ओवरऑल मास होता है उसके सेंटर पोर्शन पे डिपेंड करता है, जिसको कि न्यूक्लियस कहते हैं। हैविंग पॉजिटिव चार्ज, जो कि आपका क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। एंड इलेक्ट्रॉन रोटेट अराउंड द न्यूक्लियस इन डेफिनिट सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ पाथ में, सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। ठीक हो गया, तो ये रदरफोर्ड का मॉडल है। तो रदरफोर्ड के मॉडल की 2-3 बातें हैं। अगर मॉडल की बात करें तो फर्स्ट चीज़ क्या है, रदरफोर्ड का फर्स्ट मॉडल, ये फर्स्ट पॉइंट ये है कि एटम इज अ हॉलो स्फीयर। एटम इज अ हॉलो स्फीयर हैविंग न्यूट्रल इन शेप, न्यूट्रल इन कैरेक्टर। ठीक है, एटम इज अ हॉलो स्फीयर हैविंग न्यूट्रल इन कैरेक्टर। एटम आपका हॉलो स्फीयर होता है, न्यूट्रल इन कैरेक्टर वाला होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, पहला तो है आपकी हॉलो स्फीयर है, एटम क्या है, हॉलो स्फीयर है। एटम इज अ हॉलो स्फीयर, ये फर्स्ट है। सेकंड चीज़ क्या है, सेकंड चीज़ है कि इट्स ओवरऑल मास डिपेंड सेंटर पोर्शन। इसका जो ओवरऑल मास होता है वो किस पे डिपेंड करता है, सेंटर पोर्शन पे डिपेंड करता है, जिसको कि आप क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। ये सेकंड पोर्शन हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन रोटेट अराउंड द न्यूक्लियस इन डेफिनिट सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर आपके एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका रदरफोर्ड का मॉडल है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे।